मैंने जब डीएम साहब से बात की तुरंत उन्होंने कहा कि मैम मेरी कोशिश है कि इनका नुकसान ना हो, लेकिन ऊपर से दबाव है, क्योंकि हमारे लोग न तो सिस्टम में हैं और अगर पावर में है वो पावर दिखावे की है। उसके पीछे कारण है कि हम एकजुट नहीं हैं, और एकजुट हम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। कभी हम बात करते हैं बुद्ध की तो कभी हम बात करते हैं लवकुश की। हो सकता है मेरे भाई बहुत लोगों को खराब लगे, और मैं कहना चाहती हूं अगर मुझ पर विश्वास है, अगर अपनी बहन को आपने यहां पर बुलाया है तो इस पर विश्वास रखना। मेरा व्यक्तिगत कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं ये कुशवाहा साक सैनी मौर्य समाज और ये बहुजन समाज इस देश का नेतृत्व संभाले, और ये तभी संभव है जब आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को समझेंगे। मोतीलाल कुशवाहा भाई साहब जो हैं, उनसे जब मेरी कल बात हुई डीएम के यहाँ से, जब वो बुलडोजर पहुँचा, आपको पता है अगर हम यूनाइट होकर के वहाँ पर 2000 की संख्या में भी होते और हम दमखम से पावर में बैठे होते, इनकी हिम्मत थी कि वो उनका जाकर के स्टेज गिरा लेते। बच्चियां रो रही थी, उनकी 2 बेटियां हैं, आकांक्षा और आस्था, कह रही हैं बुआ ये मेरे गार्डन भी उखाड़ देंगे। वो मुझे सीने में वो दर्द है उस बच्ची की, वो बात, उसकी चीख मुझे पता है जिसमें सिसक रही थी। ये बदला नहीं लेना है, लेकिन ऐसे हमारे समाज के ऊपर अत्याचार ना हो, इसके लिए हम एकजुट होना ये बहुत जरूरी है। और ये एकजुटता बिना शिक्षित हुए, बिना जागरूक हुए, बिना एकजुट हुए और बिना एक दूसरे का सहयोग किए संभव नहीं है। क्योंकि हम शिक्षित तो हो गए, अभी मैंने देखा मेरी कितनी सारी बेटियां आई, बच्चे आए, हमने सम्मानित किया उन बेटियों को, उन बेटों को। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक और चीज़ अब बहुत आवश्यक हो गई है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, साक्षर बनो। हम लोग शिक्षित हो गए, हम लोग साक्षर हो गए, लेकिन हमारे पास नौकरियां नहीं हैं। नौकरियां इसलिए नहीं हैं क्योंकि संसाधन सीमित है, उसी में नौकरियां देनी है, संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप जागरूक बनो। शिक्षित तो मैं भी थी, और शिक्षित बहुत सारे इस देश में वकील भी हैं। मेरे एरिया में मेरे बाद बहुत सारी बेटियों ने भी एलएलबी की है। लेकिन अगर मैं जागरूक नहीं होती, अगर मुझे एक्सपोजर नहीं मिलता, अगर मेरे पास जो 10th 12th ग्रेजुएशन या एलएलबी का जो डिग्री थी, वो डिग्री मात्र से सीमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके निर्भया के अपराधियों को फांसी नहीं दिला पाई। वो फांसी इसलिए दिला पाई क्योंकि मैं समाज से लड़ी, मैं सिस्टम से लड़ी। जैसे कि मेरे सिविल जज भाई ने अभी बताया ना कि दीदी ने इतने लोगों को पीटा। मैं क्यों पीटूंगी भाई किसी को? आप समझिए इस बात को, मैं किसी को क्यों पीटूंगी? लेकिन जब मैं साइकिल से निकल रही और कोई लड़का अगर कमेंटबाजी कर रहा तो उतर के एक थप्पड़ लगाया, उसको ये एहसास कराया कि ये बेटी पढ़ने जा रही है, ये गलत नहीं कर रही, ये गलत तुम कर रहे हो। और गलत करने वाला, एक चीज आप याद रखना, चाहे वो पुरुष समाज हो, चाहे वो मठाधीश समाज हो, चाहे सत्ता के किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उससे भिड़ जाना, ये क्रांति अपने अंदर पैदा करना, ये बहुत जरूरी है। और इस बेटी के अंदर वो क्रांति मेरे गांव में, अभी जैसे सिविल जज भाई ने कहा कि मैं डिब्बी से पढ़ता था, कैरोसिन से, मैंने भी कैरोसिन की डिब्बी से ही पढ़ाई की। लेकिन उस डिब्बी में, उस कैरोसिन की ज्योति में मैं ये जान रही थी, मैं समझ रही थी कि एक दिन इस देश की मैं सबसे बड़ी वकील बनूंगी। और मैं नहीं कहती कि मैं सबसे बड़ी वकील हूं, लेकिन हाँ, मैंने वो जरूर कर दिखाया जो इस देश की किसी बेटी ने नहीं किया है इस फील्ड में, वकालत के फील्ड में। और आगे जहां भी रहूंगी वो काम करूंगी। सामाजिक अगर क्रांति की बात करें, इस देश के अंदर जिस तरीके से जातियों में इस देश को बांट दिया गया, बहुजन आबादी को 6776 जातियां, 1989 से पहले इन जातियों में ना कोई विधायक बना था, ना कोई सांसद बना था। इसका श्रेय आप लोग किसको देना चाहेंगे? मैं किसी आज पॉलिटिकल व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक सामाजिक मसीहा की बात कर रही हूं। ये श्रेय जाता है मानवर साहब कांसी राम जी को, उनके आंदोलन को, उसके वजह से, क्योंकि उन्होंने जब मंडल कमीशन की बात आई, मंडल कमीशन, बीपी मंडल की हम भले ही बात कर लें, बीपी मंडल के जो उनके नाम से बना,
बीपी सिंह की बात करें, उनका शासनकाल था, वो प्रधानमंत्री थे। अगर महानवर साहब जी ने वो आंदोलन नहीं किए होते, अगर बाबा साहब ने ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 का प्रावधान संविधान में नहीं किया होता, आप ये 27% रिजर्वेशन ले नहीं पाते। वो रिजर्वेशन आपको बाबा साहब के वजह से मिला। वो रिजर्वेशन मानवर साहब के खून पसीने की कमाई से गलियों में घूम करके इस ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी पूरे समाज को एकजुट कर दिया उन्होंने, तब जाकर के आपके अधिकार की बात हुई। और जैसे ही हम लोग थोड़े से बिखरे, ये बहुजन आबादी थोड़ी सी अलग हुई, जो पॉलिटिकल पार्टियां पहले से सत्ता में बैठी थी, उनको लगा कि इस देश की तो बहुजन आबादी एकजुट हो रही है, मानवर साहब कांसीराम जी ने कर क्या दिया। उन्होंने क्या किया, अपने लोगों को लालच देना शुरू किया। आइए आपको हम डमी मिनिस्टर बनाएंगे। डमी मिनिस्टर का आप ये मंत्री हैं, ये सांसद हैं, लेकिन आपका लेटर पैड उन मुखियाओं के हाथ में रहेगा जो पार्टी चला रहे हैं, और आपको पता भी नहीं रहेगा आपके लेटर हेड पर आपके सिग्नेचर से काम उनके होते हैं, ना कि हमारे। ये इस शासन सत्ता की रियलिटी है। मैं बहुत छोटे से गांव से आती हूँ, लेकिन मेरा संघर्ष, मेरे पिताजी भी मुखिया थे, मेरे पापा भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन ये अपना संघर्ष करते करते मैं बहुत सारी चीज़ों को समझ पाई कि हमारे लोगों के लिए काम क्यों नहीं हो पाता। उसका कारण ये है क्योंकि हम यूनाइट नहीं हैं। और एक और चीज़ साथ में बात, कि इस देश के अंदर कभी भी किसी भी एक समाज ने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई है। आप सामाजिक रूप से एकत्रित होकर के सामाजिक संगठन चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करनी है, अगर राजनीतिक भागीदारी चाहिए, तो आपको अपने समाज के साथ उस समाज को जोड़ना होगा जो समाज आपके साथ तन मन धन से जुड़ सकता है, जो आपकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ सकता है। और इसीलिए मानवर साहब कांसीराम जी ने जब ये बहुजन समाज पार्टी बनी, तो उसके साथ इस देश का माइनॉरिटी जुड़ा, उनके साथ इस देश का कुशवाहा, सैनी, ओबीसी की हजारों जातियां जुड़ गईं, और उन्होंने वो करके दिखा दिया। आप लोग कभी जाइए, हम बात करते हैं अपने आइकॉन की, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की, माता सावित्रीबाई फुले जी की। पूरे भारत की मैं बात कर रही हूँ। अगर सबसे अच्छा स्टैचू कहीं बना है तो आप लोगों को देखना है ना, तो जितने मेरे भाई गए हैं लखनऊ में परिवर्तन चौक के पास, आप अंबेडकर पार्क में चले जाइए, बीचों बीच बहन सुश्री कुमारी मायावती जी ने किसकी मूर्ति बनवाई है? महात्मा ज्योतिबा फुले, सामाजिक क्रांति के दूत की। क्योंकि हमारे हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, हमारे आइकॉन है, लेकिन वो कौन लगा रहा है? जब हमारे आइडियोलॉजी का नेता सत्ता में बैठ रहा है। आप सोचिए, हम आज बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ गए लेकिन नौकरियां नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पहली बार सरकार बनी, बहन जी ने 64,000 ओबीसी की बैकलॉग की नौकरियां दी।